हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी की। ये राजस्थान में यूनिवर्सिटी है, नाम है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। सो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ था पीएचडी के लिए एंड अभी भी डेट जो है वो बची हुई हैं, डेडलाइन एक्सटेंड आई थिंक हुआ है, सो अभी ओवर नहीं हुई हैं। सो आप में से जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हों आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। यस, अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑफलाइन होगा। सो मेनली अगर आप राजस्थान के हैं सो आई थिंक आपके लिए कन्वीनियंट होगा। तो उसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो गाइस, ऑफिशियल वेबसाइट है JRR-sanskrit-university.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। देन इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको न्यू सेक्शन ही है जिसमें आपको न्यू नोटिसेस दिखते हैं। इसे आपको स्क्रॉल करना होगा तो देखिए पहला यहाँ पे दिखेगा आपको इन्फो टू एक्सटेंड। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड हुई हैं, क्योंकि एक्सटेंड ही हुई हैं वरना ओवर हो चुकी थी। उससे पहले ऑब्वियसली आया था नोटिस प्री पीएचडी फॉर्म। सो ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको डाउनलोड करना होगा एंड ये है एडवर्टीजमेंट का लिंक। सो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले डेट वाले पीडीएफ को देख लेते हैं, नोटिस को, सो दैट हमें लास्ट डेट पता चले। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए तीनों ही ये लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड तो ऑब्वियसली अप्लाई ही करना है, बाकी एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप देख लीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो चलिए पहले ओपन करते हैं डेट, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है नोटिस 29 नवंबर डेटेड है, 29 नवंबर 2021। लास्ट डेट थी 30 नवंबर, उसे एक्सटेंड किया गया है 15 दिसंबर तक। ये डीलिट के लिए भी है एंड प्री पीएचडी के लिए भी है, विद्यावारिधि कहते हैं संस्कृत में। ओके, सो यस 15 दिसंबर तक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है तो यहाँ भी मेंशन है दैट आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, निर्धारित आवेदन पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से। उसके बाद निदेशक अनुसंधान केंद्र कार्यालय में जाकर के 15 दिसंबर तक आप चाहें तो वैसे भेज भी सकते हैं बाय पोस्ट अगर पहुंच जाए तो, अदरवाइज आप इन पर्सन खुद भी जाकर के सबमिट कर सकते हैं 5 बजे से पहले तक। ओके, 15 दिसंबर 5 PM। सो यस, अब ओपन करते हैं दूसरा पीडीएफ। पहले एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं। सो यस, ये है एप्लीकेशन फॉर्म, प्री पीएचडी एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म। इसे आपको फिल करके जाकर के वहाँ पे सबमिट करना है या बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं अगर पहुँच जाए 15 दिसंबर 5 बजे से पहले तक। सो यस, ये है बुलेटिन और ब्रोशर और नोटिफिकेशन है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी, नियमावली एवं आवेदन पत्र। सो यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास ऑब्वियसली मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ओके, सो यूजीसी द्वारा मान्य आचार्य दैट इज स्नाकोत्तर मीन्स मास्टर्स होना चाहिए, या फिर एमए आपने संस्कृत से किया हो, या फिर ये वाला 5 इयर्स का आपका कोर्स अगर आपने किया हुआ है, या 2 वर्षीय आचार्य हैं आप, सेमेस्टर सिस्टम से आपने किया है, एमफिल उपाधि आपके पास है 55% अंकों के साथ, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। या फिर आचार्य स्नाकोत्तर हैं आप, या एमए संस्कृत सहित आप शिक्षा आचार्य हैं, या एमएड किया है आपने 55% के साथ। ओके, शिक्षा स्नातक स्तर पर संस्कृत रहा हो आपका सब्जेक्ट, सो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, प्रवेश के नियम क्या क्या हैं। सो गाइस एक बार अच्छे से आप भी पढ़ लीजिएगा। सो बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि रूल जो भी हैं यूनिवर्सिटी के वही फॉलो होंगे। स्टेट गवर्नमेंट की ये यूनिवर्सिटी है। बाकी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जेआरएफ हैं, सो जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण एवं ये जो इंस्टीट्यूट है एमफिल अगर आपने यहाँ से किया हुआ है तो उस केस में आप डायरेक्टली आई थिंक डीआरसी के लिए ओके, सो आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा, प्रवेश परीक्षा से आप मुक्त होंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे। ठीक है, बस यहाँ ब्रैकेट में लिखा है दैट किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ओके, सो आपको अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, बस आप जो एंट्रेंस है वो आपको नहीं देना होगा, आप एग्जेम्प्टेड होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान पात्रता परीक्षा जो है दैट इज़ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप उत्तीर्ण हैं सो 1 साल के लिए वो वैलिड होता है। ठीक है, तो उसका मार्कशीट आप 1 साल तक, अगर सपोज दोबारा एडवर्टीजमेंट आता है तो आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा। ठीक है, और आप इंटरव्यू दे सकते हैं, बट अगर 1 साल के बाद होगा इस यूनिवर्सिटी का तो आपको फिर से देना होता है। उसके बाद इसी तरह से और भी कुछ पॉइंट्स हैं, सो गाइस प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा। एंट्रेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। सो 100 मार्क्स के 2 आपके पेपर्स होंगे,
प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा उसमें 40% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे है फर्स्ट पेपर जो होगा वो आप पास होंगे, उसमें 40% से ज़्यादा होंगे तभी आपका सेकंड जो पेपर है वो चेक होगा, उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। सो इट सीम्स कि पहला वाला आई थिंक रिसर्च बेस्ड होगा। सो इसमें शायद लिखा हो, यस देखिए यहाँ पे बाकी लिखा हुआ है सब्जेक्ट एक्चुअली दैट इज पीएचडी का जो प्रवेश परीक्षा है वो वेद, धर्मशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, देन साहित्य, श्रवण एवं दर्शन, देन शिक्षा शास्त्र तथा योग विषयों में आयोजित होगा। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। केंद्र क्या होगा, तो इसी इंस्टीट्यूशन, इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस आपको जाना होगा। आवेदन पत्र कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है, सो आपको डाउनलोड करना है वो फॉर्म, ओके। उसके बाद स्वयं के हाथ से उसमें लिखना है, तो स्पष्ट अक्षरों में लिखिएगा, उसे फिल करिएगा। कितना है एप्लीकेशन फ़ीस, 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 एप्लीकेशन फ़ी है, वो उसका आपको डीडी बनवाना है कुल सचिव के लिए, ठीक है। सो इन फेवर ऑफ ये रहेगा, आप इसे देख करके किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप बनवा सकते हैं, वो दोनों ही आपको फिर जा करके सबमिट करना है, ओके। आप चाहें तो भेज भी सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इस इंस्टीट्यूशन में जा करके, यूनिवर्सिटी में जा करके, वहाँ पे इलाहाबाद बैंक जो कि अभी ऑब्वियसली इंडियन बैंक है, सो वहाँ पे चालान के द्वारा भी आप पे कर सकते हैं, अगर आप चाहें डायरेक्टली हो जाएगा, ओके। फिर इसके मतलब पूरा फिल किया हुआ फॉर्म आपको भेजना है या फिर आप खुद जा करके जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 नवंबर थी, बट अभी हमने देख लिया कि एक्सटेंड हुआ है। और यस, तो इसी तरह कुछ ये पॉइंट्स थे। इसके बाद आपको पाठ्यक्रम दिख रहा है, क्या पैटर्न होता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का या एंट्रेंस जो टेस्ट होगा उसका। 100 मार्क्स का ये फर्स्ट पेपर होगा, संस्कृत में सामान्य ज्ञान, आई थिंक, यस। सो 2020 अब आपका सब्जेक्ट अगर ये है तो आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे लिटरली नहीं आइडिया है। सो आप इसको देख लीजिएगा, किसका फर्स्ट पेपर क्या होगा, सेकंड पेपर क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे गिवन है। देन अलग अलग विषय के लिए भी कुछ नियम हैं, जैसे योग विज्ञान है यहाँ पे, उसका नियम है। देन फिर से वही है, डिपार्टमेंट ऑफ योग विज्ञान, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, यूनिट 1 यूनिट 2, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। एंड यस, तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड अगर आपका सब्जेक्ट है अवेलेबल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड फेलोशिप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है, ओके। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।